जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल R1 GK स्टडी में। इस वीडियो में हम जानेंगे मानव शरीर से टॉप आपको 30 MCQ बारे में। यदि किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। सारे प्रश्न आपको इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, आपको टॉपिक ट्रेंडिंग है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका सबसे पहला प्रश्न होगा क्वेश्चन नंबर 1 कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। ऐसे प्रश्न आपको बार बार पूछे जाते हैं, तो याद रखेंगे ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आपको मानव हृदय में आपको 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 2, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है। आपको मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर डी वाला इसका राइट आंसर होगा। आपको 206 आपको मनुष्य में कुल हड्डियों की संख्या होती है। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 3, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी होती है। आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे जबड़े में पाई जाती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। आपको जबड़े में मनुष्य की जो शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है वो आपको जबड़े में पाई जाती है। तो नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ेंगे। नेक्स्ट हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 4, फैक्टर का नाम किससे संबंधित होता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, आपको फैक्टर का जो नाम होता है वो किससे संबंधित होता है, तो याद रखेंगे ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। आपको बंदर से संबंधित होता है आपको फैक्टर का नाम। नेक्स्ट और बढ़ेंगे। नेक्स्ट हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 5, एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है। एंटीबॉडी का जो मुख्य कार्य होता है वो किसके विरुद्ध होता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आपको संक्रमण के विरुद्ध होता है आपको एंटीबॉडी का आपको कार्य। तो सारे प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट होने वाले, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यदि हमारे चैनल पहली बार, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 6, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है। तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी आपको फीमर होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आपको मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी आपको फीमर होती है। नेक्स्ट हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 7, मनुष्य की हृदय गति कितनी होती है। जो आपको मनुष्य की एक स्वस्थ मनुष्य की हृदय गति होती है वो कितनी होती है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 72 बार आपको प्रति मिनट में आपको एक स्वस्थ जो मनुष्य की हृदय गति होती है, याद रखेंगे। नेक्स्ट हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 8, सामान्य मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है। जो सामान्य मनुष्य का रक्तदाब होता है आपको ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। 120 बटा आपको 80 होता है सामान्य मनुष्य का रक्तदाब। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 9, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी आपको स्टेपिस होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आपको स्टेपिस मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। नेक्स्ट हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 10, ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है। तो ऊपरी भुजा में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आपको ह्यूमरस अस्थि आपको ऊपरी भुजा में पाई जाती है। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 11, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है। तो मानव शरीर के किस अंग की हड्डी आपको लंबी होती है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। आपको जांघ की हड्डी आपको मानव शरीर की सबसे लंबी होती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 12, वृद्धा अवस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती है। आपको जो वृद्धा अवस्था में मनुष्य की हड्डियां कमजोर होने की क्या कारण होती है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। याद रखेंगे कैल्शियम की कमी हो जाती है वृद्धा अवस्था में, इसलिए मनुष्य का जो शरीर की हड्डियां होती है वो कमजोर हो जाती है। नेक्स्ट हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 13, अस्थि में कौन सा लवण आपको सर्वाधिक मात्रा में होता है। जो अस्थि में कौन सा लवण आपको सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो कैल्शियम फास्फेट। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 14, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार आपको विकसित होते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आपको 20 दांत मनुष्य के जीवन काल में आपको विकसित होते हैं। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 15, मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। इंपॉर्टेंट है, जो मनुष्य का पाचन भाग है वो अधिकांश भाग आपको किस में संपन्न होता है, तो छोटी आंत में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आपको छोटी आंत में मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग आपको संपन्न होता है। नेक्स्ट ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 16, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है। इंपॉर्टेंट है, आपको मानव शरीर में लाल रक्त का निर्माण आपको कहाँ होता है, तो याद रखेंगे ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आपको अस्थि मज्जा में आपको मानव शरीर में जो लाल रक्त का निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 17, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम क्या कहलाता है। जो दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है वो रेनिन कहलाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 18, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, लार में कौन सा आपको एंजाइम पाया जाता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। आपको टाइलिन लार में पाए जाने वाला एंजाइम है।
नेक्स्ट हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो याद रखेंगे लोहित कोशिकाएं द्वारा आपको रक्त में जो आपको ऑक्सीजन पहुंचाया जाता है, किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन आपको लोहित कोशिकाएं द्वारा आपको पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 20, हीमोग्लोबिन में क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन में आपको क्या पाया जाता है? तो याद रखेंगे ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, आपको लोहा पाया जाता है हीमोग्लोबिन में। नेक्स्ट ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 21, रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? आपको जो रक्त में लाल रंग होता है वो निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण आपको जो रक्त होता है वो लाल होता है। याद रखेंगे किसके कारण आपको रक्त लाल होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 22, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि हमारे चैनल पहली बार है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। याद रखेंगे इस प्रश्न को, रक्त में का जो शुद्धिकरण होता है वो कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन डी, ये सभी। याद रखेंगे यकृत, किडनी और फेफड़ा, इन तीनों में आपको रक्त का शुद्धिकरण होता है। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 23, मानव रुधिर का पीएच क्या होता है? जो मानव रुधिर का पीएच मान होता है आपको ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा 7.4। आपको याद रखेंगे मानव रुधिर का पीएच मान होता है। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 24, मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा होती है। आपको एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त की कितनी मात्रा होनी चाहिए? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, आपको 5 से 6 लीटर आपको मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा होती है। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 25, निम्न की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? लाल रक्त कोशिकाओं का जो जीवन काल होता है वो 120 दिनों का होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, आपको 120 दिनों का आपको लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन होता है। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 26, पेस मेकर का संबंध किससे होता है? पेस मेकर का आपको याद रखेंगे संबंध हृदय से होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, आपको पेस मेकर का संबंध आपको हृदय से होता है। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 27, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए आपको 0.8 सेकेंड लगता है। याद रखेंगे 0.8 सेकेंड लगता है हृदय को एक बार धड़कने के लिए। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 28, मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा भाग आपको प्रमस्तिष्क होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। याद रखेंगे प्रमस्तिष्क मनुष्य के दिमाग का आपको सबसे बड़ा भाग होता है। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 29, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? आपको मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है आपको पीयूष ग्रंथि। याद रखेंगे ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, आपको सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि आपको पीयूष ग्रंथि होती है। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 30, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? आपको भी प्रश्न है, मानव शरीर के किस ग्रंथि को आपको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, आपको पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो सारे प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट थे एग्जाम से रिलेटेड। तो मैं ऐसा ही वीडियो आपको पसंद आई, वीडियो को जरूर लाइक कर दे। यदि हमारे चैनल पहली बार है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि किसी वीडियो का PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।